भक्ति की ढोंग रचने वाली बीसीसीआई और भारत सरकार का आज पर्दाफाश करेंगे। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम देरी नहीं करेंगे, वीडियो को अब शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बीसीसीआई और भारत सरकार जो एशिया कप का भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, वो तो मुकाबला हो गया लेकिन उसे रोका नहीं गया। हम इस पर आज बात करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी जिनका मौत पहलगाम आतंकी हमले में हुआ था, उनकी पत्नी ने चीख कर चिल्ला कह रही थी कि इस मैच को रोका जाए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस मैच को फिर भी कराया गया। आप ये मत समझिए कि शुभम द्विवेदी की पत्नी का ही दुख था, ये पूरे देशवासियों को दिल में छेद कर रहा था देशभक्ति का, कि जो ये मैच कराया गया। जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला पहले होता था तो लोग पूरा उमंग जोश जुनून से मैच को देखते थे, लेकिन सभी इस मैच को बैकवर्ड यानी बहिष्कार कर रहे थे मैच का। ये कारण क्या था? सभी के अंदर दुख था, लेकिन दुख जाहिर करने का जो सरकार थी और बीसीसीआई, ये सब भूल गई थी, बेशर्म हो गई थी बीसीसीआई और भारत सरकार। लेकिन कहना तो उचित था ही कि जो पहलगाम में मारे गए थे वो इनके घर के नहीं थे, ना ही सरकार में जो है उनके घर की थी कोई, और ना ही बीसीसीआई के अधिकारियों के घर के कोई मारे गए थे। अगर उनके घर के कोई मारे गए होते तो आज उन्हें इस दुख समझ में आता है कि परिवार का दुख क्या होता है। शुभम द्विवेदी की पत्नी, जिनका शादी मात्र आपको बता दें कि महज 4 दिन भी नहीं हुआ था, मेहंदी का रंग छूटा भी नहीं था, उनका मौत पत्नी के सामने ही हो गया। पत्नी को कितना दुख बीता होगा, जो उस माहौल से, जो उस हाल से गुजरा है, वहीं इसको समझ सकता है। बाद में बीसीसीआई कहती है कि हमें याद है कि पहलगाम में आतंकी हमले में जो मारे गए हैं, हम उनके परिवार के साथ संवेदना अपनी व्यक्त करते हैं, हम उनके साथ हैं। अरे आप उनके साथ क्या रहिएगा, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं। उनके साथ रहना ही था तो उनके पत्नी की जो आवाज़ थी वो आपके कानों तक नहीं पहुंची थी? आप उनके साथ मैच नहीं खेलते? क्यों उनके साथ मैच खेले? जब आपका पेट भर ही गया, टिकट की कमाई, हर चीज़ की कमाई से आपका पेट भर ही गया, तो क्या उनके लिए आप संवेदनाएं व्यक्त करते हैं? संवेदना व्यक्त करने से उनके परिवार का भोजन चल जाएगा, उनके परिवार के लोगों को आप खाना खिला दीजिएगा, उनके पढ़ाई लिखाई को दीजिएगा। अरे जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए उसके खिलाफ आप ट्वीट किए थे, ट्वीट करने से होता है? उनके परिवार को क्या आप रकम दिए थे? उससे पहले पुलवामा अटैक देखिए, 40 मारे गए, यानी जवान से बढ़कर सरकार और बीसीसीआई के लिए क्रिकेट है, पैसा है। बेशर्म करो सरकार, आपको देशभक्ति की ढोंग रच के सब राजनीति करते हैं। विरोध करने वाले भी अंधे हैं और समर्थन करने वाले भी अंधे हैं। अंधेपन में इतने शिकार हो गए हैं कि देशभक्ति की ढोंग रचने वाले को भी सही से समझ नहीं पाते हैं। आप सही से समझिए, लेकिन ढोंग नहीं करना चाहिए। सौभाग्य है तो भारत के खिलाड़ी इनसे हाथ नहीं मिलाएं, कम से कम उनका तो इज्जत बच गया। बीसीसीआई और भारत सरकार का तो उनका ये तो हमेशा का रिवाज ही बन गया है कि हमेशा भारत के साथ पाकिस्तान मुकाबला खेलता है, लेकिन वो हमेशा भारत को, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे थे ये भी आपको बताते हैं। देखिए, ये जो मैच हो रहा था इससे भारत को ही पैसा नहीं मिलता, इससे पाकिस्तान को भी पैसा मिलता है। पाकिस्तान ये आतंकवाद पर खर्चा करता है, पाकिस्तान इससे भारत के लोगों की हत्या करता है। पाकिस्तान जो पहलगाम में मारे गए थे उसके बाद भारत माता का चित्र बनाकर उनको सिंदूर लगा रहा था, यानी भारत का इतनी तरह से अपमान करता है। फिर भी ना ही भारत सरकार को कुछ मतलब है, ना ही बीसीसीआई को, इनको केवल पैसे से मतलब है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, बार बार हम कहते हैं इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह से बेशर्मी की हद को अपने पार कर दिए हैं कि इनका आज हमें पर्दाफाश करने के लिए आना ही पड़ा, क्योंकि इतनी अंधी सरकार, अंधी बीसीसीआई और अंधी सरकार है कि आप समझ सकते हैं। अब मैच रोकने की जो बात है वो आपको बताते हैं आज खुलेआम। बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं वो सरकार में जो बैठे हैं उनके ही आदमी हैं, और जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो भी सरकार में जो बैठे हैं उन्हीं के आदमी हैं। जब आप हाथ नहीं मिला सकते हैं तो मैच भी नहीं खेल सकते थे। आप पर कोई बैन नहीं लगता। आपको पता ही होगा जो क्रिकेट देखते हैं कि आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, ये किसी से छिपा नहीं, हम खुलेआम नहीं कह सकते हैं।